परम शांति। न्यूजीलैंड में जो 50 लोग मरे उसमें से 5 लोग भारतीय थे। आज दुनिया के सभी लोग जो है आतंकवाद से ग्रसित है और सब लोग आतंकवाद को भगाना चाहते हैं। लेकिन कई देश अपने आप को सुरक्षित होने का दावा करते हैं कि हम अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। पर जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो सोच में पड़ने वाली बात होती है कि ये हो क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने पे इंसान को मजबूर करना करना ही पड़ता है या होते भी है। इंसान मजबूर होते हैं ये समझने के लिए कि एक इंसान इस तरीके से निहत्थे आदमी को 50 लोगों को और पता नहीं कितने तो घायल हुए होंगे। और मंदिर हो या मस्जिद हो या चर्च हो कहीं पर जाके ऐसे उनको मौत के घाट उतारना ये एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं कर सकता। ये कहीं ना कहीं जो आतंकवाद हम स्थूल दुनिया में देख रहे हैं, बापूजी जैसे बोलते हैं कि ये सूक्ष्म दुनिया ही स्थूल दुनिया को चलाती है। तो जब तक सूक्ष्म दुनिया में आतंकवाद रहेगा, सूक्ष्म दुनिया के अंदर जो आत्माओं की दुनिया है उसमें जब तक ऐसी आत्माएं इस मृत्यु लोक में या धरती लोक में घूमती रहेगी, तब तक तो ये घटनाएं होती ही रहेगी पूरी दुनिया भर में। चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी देश हो, ऐसी घटनाएं पहले से होती रही है और हो भी रही है। तो यही बात समझने की है कि जब तक हमारे अंदर ऐसी नेगेटिविटी रहेगी, हमारे अंदर मन बुद्धि संस्कारों में आतंकवाद जैसे नफ़रत और नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव किसी के लिए भी घृणा, द्वेष, ये चीज़ें जब तक रहेगी तब तक हम सूक्ष्म में मन बुद्धि से आतंकवाद तो हम कर ही रहे हैं। तो ये चीज़ हर आत्मा को अपने सूक्ष्म लेवल पे एक्सेप्ट करनी होगी और अपने आप को बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी। और जब हम अपने आप को बदलते हैं तो विश्व को बदलने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे मन बुद्धि संस्कार बदलने से ये वायुमंडल बदलेगा, वायुमंडल बदलने से इसमें रहने वाली स्थूल जगत की आत्माएं और सूक्ष्म जगत की आत्माएं उनमें भी परिवर्तन आएगा। तो ये घटनाएं जो है बार बार होती रहती है, बार बार लोगों के आंखों पे ये चीज़ें आती भी है, समझ में भी आती है, लेकिन अपने आप को ना बदल पाने की वजह से जो है ये चीज़ें होती रहती है। तो कहीं ना कहीं ये सूक्ष्म दुनिया इसके पीछे जवाबदार है ये घटनाओं में। और इसीलिए जो है आतंकवाद पनपता रहता है, स्थूल में नहीं तो सूक्ष्म में ही सही। पर ये घटनाओं को सच में बदलने के लिए वायुमंडल को बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वायुमंडल के अंदर ही ऐसे ऐसी रीजन्स बनती है वायुमंडल से ही। चाहे वो नेगेटिव बैक्टीरिया पैदा करे, नेगेटिव वायरस पैदा करता है, वायुमंडल के अंदर ही ये चीज़ें पैदा होती है नेगेटिव वायुमंडल से। चाहे इसको आप पॉल्यूशन बोले, चाहे आप किसी भी तरीके का नेगेटिव एनर्जी रहेगी, तब तक ये दुनिया में ऐसा तो रहने वाला है। तो बहुत गहरी बात है लोगों को समझने के लिए कि ये सब चीज़ों को बदलने के लिए स्व परिवर्तन और विश्व का परिवर्तन। इसलिए बापूजी बोलते हैं कि परम शांति ही एक ऐसा शब्द है, बेहद की परम शांति ही ऐसा शब्द है जो हर आत्मा को बोलना ही पड़ेगा। जितना जितना बोलेंगे उतना उतना उसका खुद का ओरा और उसके आसपास का ओरा, वायुमंडल के अंदर ये जो नेगेटिव जो थॉट हवा में तैर रहे हैं, रेडियो के माध्यम से अगर आप रेडियो खोलेंगे गाड़ी में जाते हुए तो 50% एडवर्टाइज तो सिर्फ हॉस्पिटल की हो रही है कि भाई आपको ये है वो है, आप हॉस्पिटल में आए। तो ये जो चीज़ें हैं दुख दर्द वाली, और ये चीज़ें जो हैं ये कंटिन्यूस वायुमंडल में चलती रहती है और इसको बदलने के कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रयासों को और बढ़ाना चाहिए, तेज़ करना चाहिए, ताकि ये सब चीज़ों से जल्दी इस धरती की आत्माओं को मुक्ति मिले। और जो भी सूक्ष्म दुनिया की भी आत्मा है वो भी अपना स्व परिवर्तन करे, उनको भी ज्ञान मिले, उनको भी रास्ता मिले। क्योंकि सूक्ष्म दुनिया में आत्माओं को ज्ञान देने वाला अभी तो टीवी के अंदर आस्था चैनल ये सब चीज़ें बहुत चल रही है। लेकिन उन आत्माओं को बदलने के लिए, उनकी आत्माओं की शांति के लिए जो है कहीं पर भी कोई बात नहीं की जाती, या उनके लिए पहले यज्ञ भी होते थे,
उन आत्माओं की शांति के लिए, ताकि वो हायर डायमेंशन में वापस जा सके, ऊपर ऊपर के लोक में वापस जा सके, जनलोक, महालोक, स्वलोक जो बापूजी बोलते हैं। तो इस धरती पे सभी लोगों के अंदर अभी फोकस इस धरती लोक का, मृत्यु लोक में ही हर चीज़ की प्राप्ति का रह गया है। तो ये घटनाएं तो घटित होती रहती है, और इससे हमें यही सीखने को मिलता है, चाहे भारत पाकिस्तान का आतंकवाद हो, चाहे कहीं और देश का हो, चाहे इस धरती लोक पे जो भी जीवित आत्मा है, उन सब के साथ जो जो भी घटित हो रही है, वो कहीं ना कहीं ये सभी के संकल्पों का ही रिजल्ट है। जब तक नेगेटिव आत्माएं, सूक्ष्म नेगेटिव आत्माएं धरती पे रहेगी, अपने आप को नहीं बदलेगी, तब तक ये घटनाएं होती रहने वाली है। इसके लिए तो सभी आत्माओं को मिलकर प्रयास करना होगा विश्व शांति के लिए। हर आत्मा को संकल्प करने होंगे, तब जाके वायुमंडल बदलेगा और दुनिया पे अच्छा प्रभाव दिखाई देगा। परम शांति।